हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन यम्मी एंड हेल्दी। मैं इंदु जैन स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपनी रसोई यम्मी एंड हेल्दी में। आज इस रसोई में हम बनाने जा रहे हैं आम पापड़ के रोल। आम पापड़ के रोल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये बनाने में भी बहुत ही सरल होते हैं, पर इनके लिए हमें सबसे पहले आम के पापड़ बनाने होते हैं। देखिए, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, विश्वास मानिए ये खाने में भी उतने ही अच्छे और स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि ये कैसे बनते हैं। आम पापड़ को बनाने के लिए मैंने कुछ आमों को भली प्रकार से धो के पोंछ करके इस प्रकार छील लिया था और अब इन आमों को मैं अच्छा से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। आम को छीलते, पकाते, काटते या जो कुछ भी करते वक्त मेरे को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें पानी का प्रयोग ज़रा भी न होने पाए। मैंने आम को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया और गुठलियों को एकदम साफ़ कर लिया था। अब मैं इन्हें मिक्सी में डाल करके चरण करके छान लूँगी। मैंने कुछ चीनी भी इसमें साथ में ही डाल दी है, करीबन 2 चम्मच, और अब मैंने इसे पकाने के लिए गैस पर रख दिया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक प्लेट को इस तरह कवर करके रखा है। वो इसलिए कि आम के छींटे उछल के मेरे शरीर पे गिर रहे हैं और उनसे बचने के लिए मैंने ये प्लेट लगा दी है ताकि ये आम के छींटे मेरे ऊपर न आए। आम पकते वक्त इस तरह छींटे छोड़ते रहता है, इसलिए हम इसे कवर करके रखते हैं। आप देख रहे होंगे कि आम काफ़ी मात्रा में पक चुका है और अब इन्हें हम हटा सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा और पका लेती हूँ। इसको पकाने के लिए कोई विशेष टाइम बाइंडिंग नहीं होती। हम इतना गाढ़ा कर लेते हैं कि ये आराम से फैल जाए और सूखने में भी हमारे आसानी रहे। हम अगर धूप की मात्रा अगर अच्छी हो आपके एरिया में तो इसे बिना पकाए भी हम प्लेटों में फैला सकते हैं, लेकिन चूँकि बारिश का मौसम है और धूप भी अभी कमी रहती है, कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैं इसे गाढ़ा होने तक पका लेती हूँ। और जब ये पक जाएंगे तब मैं इन्हें एक प्लेट में फैला दूँगी। एक प्लेट में नहीं, बहुत सारी प्लेटों में फैलाना पड़ेगा मेरा। आप देख रहे हैं कि ये आम करीबन पक कर के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे उतार देती हूँ। मैंने कुछ प्लेटों को इस प्रकार से ग्रीस करके रख लिया था और अब मैं आम का जो रस मेरा पक के तैयार हुआ है उसको मैं इन प्लेटों में डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये मैंने 3 चम्मच रस आम का इसमें डाला है और अब मैं इसे थोड़ा सा फैला देती हूँ। ये कुछ गाढ़ा सा लग रहा है तो मैं इस प्लेट में कुछ कम डाल देती हूँ। देखती हूँ कितनी मात्रा में ये आता है। 2 चम्मच डालने से ये लग रहा है कुछ पतला हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और डालूँगी। ये करीबन 2.5 चम्मच मैंने डाले हैं, तो ये मेरी परफेक्ट मात्रा रहेगी सब प्लेटों में डालने के लिए। ये इस तरह मैंने सारे प्लेटों में आम का रस डाल दिया है और अब मैंने इसे ज़रा ज़रा टेपिंग करके इनके बबल्स निकाल दूँगी और इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। ये मेरे पापड़ आम के धूप में सूख रहे हैं। मेरे यहाँ कोई गंदगी नहीं है, इसलिए ये खुले में सूख रहे हैं। अगर गंदगी होती तो हमें इसे किसी नेट के कपड़े से या कुछ इस प्रकार से कवर करना पड़ता ताकि इसमें कोई मच्छर, मक्खी या पतंगा गिर न जाए। आज ये धूप में सूखेंगे, अब हम कल इसे आगे बनाएंगे। आम पापड़ के रोल बनाने के लिए हमने ये 2 आम थोड़े टाइट से देख करके ले लिए हैं। इन आमों को हम एक मोटे कद्दूकस से घिस लेंगे। आप घिसने के लिए किसी भी मोटे कद्दूकस का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास ये था इसलिए मैंने इसे काम में ले लिया। आम को घिसते वक्त मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि मैं केवल इसका टाइट वाला हिस्सा ही घिसूँ, अंदर का जो नरम पोर्शन है वो मैं नहीं घिसूँगी। इसका कारण ये है कि जब हम आम की जो फिलिंग तैयार करेंगे वो अगर नरम हिस्सा घिसेंगे तो मेसी सी हो जाएगी, जबकि ऊपर वाला टाइट हिस्सा घिसने से पल्प जब फिलिंग के अंदर आएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये हमारे आम ऑलमोस्ट घिस चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। ये मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। घी की मात्रा आप कम ही रखिएगा। यहाँ पर मैं अब इसमें आम के घिसे हुए पल्प को मैं डाल दूंगी। आम के पल्प में अब इसके बाद मैं दूध पाउडर का यूज करूँगी।
मेरे पास में जो ये दूध पाउडर है मेरा घर का बनाया हुआ है, आप चाहे तो बाज़ार का यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा ही लगेगा। मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने इसका प्रयोग कर लिया। मैंने करीबन 3-4 चम्मच इसको लिया है। आप दूध पाउडर की मात्रा कम या बेसी अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं इसे पकाऊंगी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर मेरे घर में आम का शुद्ध फ्लेवर ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं इसका कोई भी प्रयोग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद में हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। ये आम के पापड़ जो हमने कल बनाए थे ये सूख चुके हैं और देखिए बड़ी आसानी से ये प्लेट को छोड़ रहे हैं। मेरे को इसको छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये बहुत आसानी से प्लेट से अलग हो गए। इसका कारण ये था कि मैंने ग्रीसिंग इसकी बहुत अच्छा से की थी। अब मैं इसको 4 भागों में लंबी काट लूँगी और जो फिलिंग हमारी ठंडी होके तैयार हुई है इसको मैं इस पे लगा के एक टाइट सा रोल बनाऊँगी। रोल बनाते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि रोल थोड़ा टाइट ही बनाया जाए ताकि ये सेट रहे। इस प्रकार मैं ये चारों में लगा के चारों रोल तैयार कर लूँगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आम पापड़ प्लेट को नहीं छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि किनारी में थोड़ा सा चाकू लगा के उसकी किनारी को अलग कर देते हैं, तब ये बड़ी आसानी से अलग हो जाते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह किनारी पे चाकू लगाया था तो ये बड़ी आसानी से अलग हो गया। कभी ये भी हो सकता है कि एक दिन में आपके आम के पापड़ न सूखे तो आप अगले दिन भी इसको बना सकती है। अब देखिए मैंने सारे रोल बना के इस प्रकार तैयार कर लिए थे। अब इनको मैं पिस्ता से डेकोरेट कर देती हूँ। देखिए देखने में सुंदर लग रहे हैं ना, और सही में बता रही हूँ आप खाएंगे तो ये खाने में भी आपको उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और बताइए कि कैसे लगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, ये जो नीचे बेल का आइकन है उसे दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक ही पहुँचे। हाँ तो फ्रेंड्स बताइए कैसे दिख रहे हैं ये आम के रोल।